तो देखो अपन आज करेंगे चैप्टर 3 द्रव विज्ञानीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर 3 द्रव विज्ञानीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो फर्स्ट पेपर है चैप्टर 3, उसका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सबसे ज़्यादा नंबरों में आता है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी चैप्टर से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में इसी चैप्टर से आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए थे उस समय, तो मैं अब करवा रहा हूँ। द्रव शब्द की व्युत्पत्ति लिखो। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, चैप्टर का नाम है द्रव विज्ञानीय महत्वपूर्ण, तो द्रव से क्या है कि व्युत्पत्ति कैसे हुई। द्रव के विविध मतों के अनुसार लक्षण लिखो कि भाई विविध मतों अनुसार चरक ने क्या बोला, वैशेषिक दर्शन ने क्या बोला, दर्शनों के अनुसार तर्क संग्रह ने क्या बोला, जो मैंने बताया वो सारी। द्रव के वेदों का विस्तार से वर्णन करो। द्रव के वेद कारण द्रव्य कार्य द्रव्य। अब कार्य द्रव्य कितने प्रकार के हैं, चेतन अचेतन। चेतन कितने प्रकार के हैं, अचेतन कितने प्रकार का है, वो सारे। 2 नंबर में आया तो सारणी बना दो, 5 नंबर में आया तब भी सारणी बनानी है क्योंकि सारणी काफ़ी लेंदी हो जाएगी, और 10 या 20 नंबर में आ जाए तो पूरा लिख दो। पंच महाभूतों का वर्णन करो। पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है। काल के लक्षण भेद आयुर्वेद में उपयोगिता पर प्रकाश डालो। काल के लक्षण मतलब एक तरीके से परिभाषा, कितने टाइप्स हैं और आयुर्वेद में क्या योगदान है। दिशा का विस्तार से वर्णन करो। ये सब बड़े मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 10-10 या 20-20 नंबर के। आत्मा का वर्णन करो। अब आत्मा के लक्षण हैं, ठीक है, आत्मा की व्युत्पत्ति है, निरुक्ति है, भेद है, सब अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आए तो बड़ा लिख दो पूरा। मन के गुण कर्म विषय व आयुर्वेद में उपयोगिता का वर्णन करो। मन के गुण भी पूछ लिया, कर्म भी पूछ लिया, विषय भी पूछ लिया, आयुर्वेद में उपयोगिता भी पूछ लिया, मतलब एक तरीके से लेंदी क्वेश्चन है। मन के उभय तत्व में पंच भौतिक का वर्णन करो। मतलब मन के जो उभय इंद्रिया है ना, कि भाई ये ज्ञानेंद्रिया भी है, कर्मेंद्रिया भी है, तो उसका वर्णन करना। और 5 भौतिक, कि भाई मन 5 भौतिक किस तरीके से। तम का 10वां द्रव्य के रूप में, भाई तम को 10वां द्रव्य माना जाए कि नहीं माना जाए, इसके रूप में वर्णन करो। ये सारी चीज़ें मैंने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाए थे लेक्चर में, तो मैंने बताया था। आप रिवीजन कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा रिकॉर्डिंग के, ठीक है। चरक संहिता के अनुसार द्रव्य की परिभाषा लिखो। अब चरक ने क्या बोला द्रव्य की परिभाषा में, कारण द्रव्य किसे कहते हैं, कार्य द्रव्य किसे कहते हैं। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए 2-2 नंबर के। द्रव्य का वर्गीकरण शॉर्ट में लिखो। अब ये छोटा क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया भाई, शॉर्ट में लिखना है, तो मतलब छोटा क्वेश्चन है। कारण द्रव्यों की संख्या व नाम लिखो। अब कारण द्रव्य कितने हैं, कारण द्रव्य 9 है, ठीक है। नाम क्या है, वही 5 महाभूत और मन आत्मा दिशा काल। चेतन व अचेतन द्रव्यों के प्रकार, चेतन कितने होते हैं, अचेतन कितने होते हैं। वनस्पति और वानस्पति में अंतर व 2-2 उदाहरण लिखो कि वनस्पति किसको बोलते हैं, वानस्पति किसको बोलते हैं, इनके 2-2 एग्जाम्पल भी। ठीक है। वनस्पति में क्या होता है, ओनली फल दिखाई देता है, मतलब फूल नहीं दिखाई देता। इसमें दोनों, वानस्पति में दोनों होते हैं, फल और फूल दोनों होते हैं। योनि भेद से द्रव के प्रकार, योनि भेद से 3 प्रकार के होते हैं। पंचभूत शब्द की व्याख्या करिए। भाई पंचभूत से आप क्या समझते हैं। वायु महाभूत और अग्नि महाभूत के टाइप का वर्णन करो, मतलब जो भेद है ना, प्रकार, वो। महाभूत, पंच महाभूतों के भौतिक गुण लिखिए, ये भी मैंने बताया था। कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति को समझाइए। भाई कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति किससे होती है, कारण द्रव्यों से। पंच महाभूतों के विशेष गुण लिखिए। पंच महाभूतों के विशेष गुण का मीनिंग है कि जो पंच महाभूत, जैसे कि आकाश का क्या है, अप्रतिघात, मतलब खोखलापन। वायु का क्या है, स्पर्श, ठीक है। अग्नि का क्या है, रूप, ठीक है। इस तरीके से जो एक विशेष गुण है ना, वो आपको लिखना है। सुश्रुत के अनुसार काल के भेद। अब सुश्रुत के अनुसार काल के भेद कितने हैं, 12। दिशा के भेदों का बारे में बताइए। दिशा के भेद कितने हैं, 10। मतलब 10 थे ना, दिशा के भेद 10 थे ना। देखो एक तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 4 कॉर्नर में थे, ऊपर नीचे। देखो मेरे को भी याद है, आपको तो याद होंगे ही, शायद आपने रिवीजन किया होगा। विभिन्न दिशाओं से आने वाली वायु के गुण लिखिए। देखो उत्तर से आने वाली वायु के गुण, पूर्व से आने वाले वायु के गुण, पश्चिम से आने वाली वायु के गुण। आचार्य चरक के अनुसार आत्मा के लक्षण। अब देखो स्पेसिफिक पूछा है आचार्य चरक के अनुसार, तो जो एक लंबा सा पूरा एक बहुत लेंदी सा श्लोक था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, और वो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि वो याद करना है। आत्मा के भेद, अब आत्मा के टाइप्स पूछ लिए। पंचीकरण को समझाइए। धातु भेद से पुरुष के प्रकार का सह विस्तार वर्णन करो। मतलब धातु, एक धातुज पुरुष, द्वि धातुज पुरुष, षड धातुज पुरुष, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अंतःकरण चतुष्ट को समझाइए। ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने बताया था। मन आत्मा दिशा व काल के गुण लिखो। मन के भी गुण लिखो, आत्मा के भी गुण लिखो, दिशा के भी गुण लिखो, काल के भी गुण लिखो। महाभूत में भूत शब्द का क्या अर्थ है। भाई महाभूत में जो भूत है ना, भूत यानी सत्ता, किसी चीज़ की सत्ता होना ही मतलब एक तरीके से भूत है। तो मतलब भूत शब्द का क्या अर्थ है। सूक्ष्म शरीर से आप क्या समझते हैं, जो आत्मा का टाइप से एक सूक्ष्म शरीर, वो आपको बताना है। आत्मा के गुण व कर्म लिखो। आत्मा के गुण और कर्म। अब देखो यहाँ पे ओनली गुण और कर्म पूछे, तो आत्मा के गुण और कर्म लिखने हैं। मन को उपेंद्रिय क्यों कहा जाता है, ये भी मैंने बताया है। राशि पुरुष से आप क्या समझते हैं, जो धातु बेस से पुरुष संगठन में आता है ना, राशि पुरुष, मतलब 24 धातुओं से बना, उसको राशि पुरुष कहते हैं। उससे आप क्या समझते हैं, 24 धातुओं से मिलकर जो बना है। द्रव का लक्षण, द्रव का लक्षण या परिभाषा डायरेक्टली पूछ लिया। आप किसी से नहीं पूछा कि भाई चरक के अनुसार लिखो, सुश्रुत के अनुसार लिखो, बस पूछ लिया।
चिकित्सीय पुरुष की व्याख्या, चिकित्सीय पुरुष से आप क्या समझते हैं? मतलब षड धातुज पुरुष को चिकित्सीय पुरुष बोलते हैं। महाभूतों के असाधारण लक्षण लिखो। असाधारण का मतलब जो विशेष, भाई ये इस महाभूत में ये लक्षण विशेष पाया जाता है और अन्य किसी में नहीं पाया जाता, वही। ठीक है, अब देखो महागुण कितने होते हैं? महागुण 3 होते हैं, सत्वरजतम। उभयेंद्रिय के गुण लिखो। जो उभयेंद्रिय हैं उसके क्या गुण हैं? मतलब मन के गुण। उभयेंद्रिय यानी मन के गुण पूछ रहे। देखो अभी क्वेश्चन क्या है, उभयेंद्रिय गुण, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है कि मन के गुण लिखिए। देही प्रकृति व मानस प्रकृति के निर्माण में पंच महाभूत व त्रिगुणों के योगदान का वर्णन करो। मन का स्थान बताइए। मन का स्थान हृदय। त्रिगुणों का वर्णन करो, सत्वरजतम का वर्णन। विभु एवं अणुद्रव के नाम लिखो। ये मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था ना सारणी में, जो 9 कारण द्रव्य हैं उनमें विभु कौन है और अणुद्रव कौन है वो बताए थे। पंच महाभूतों के परस्पर अनुप्रवेश को समझाइए कि भाई पंच महाभूत किस तरीके से प्रवेश करते हैं। एक महाभूत में भी अन्य महाभूत होते हैं ना, उस तरह का। द्रव के निर्दुष्ट लक्षण क्या है? कि भाई ये द्रव में, ये ओनली द्रव में ही पाया जाता है, वो गुण में नहीं पाया जाता, कर्म में नहीं पाया जाता, ओनली द्रव में ही पाया जाता है। निर्दुष्ट यानी स्पेसिफिक लक्षण द्रव का। रसों के अनुसार पंच महाभूत और रसों के दोषों पर प्रभाव बताइए कि भाई पंच महाभूत मतलब रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय कौन कौन से महाभूत से मिलकर मिले हैं, बने हैं, और कौन सा मतलब रस कौन से दोष को घटाएगा, कौन से को बढ़ाएगा। वो लास्ट में एक सारणी बताई थी मैंने, वो सृष्टि उत्पत्ति क्रम की सारणी बनाई है। अब सृष्टि उत्पत्ति क्रम मैंने पहले चैप्टर में बता दिया था, उसकी मैंने सारणी बना दी थी चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, वो आपको यहाँ भी लिखनी नहीं है। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोल्व करना है। ठीक है, अब अपन करेंगे